ओम शांति दोस्तों, मैं ममता झा जमशेदपुर से। और आप लोग सब कैसे हो? होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, वो भी किन कामों में? सकारात्मक कार्यों में। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ उसका नाम है कर्म। यस, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, कर्म। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है, चाहे अच्छा बुरा, सुख है दुख है, किसी भी तरह की जो भी चीज़ हमारे साथ घटित होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कर्मों का फल होता है। तो बहुत सारे लोग इससे मीन सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो कहते हैं ऐसे कैसे है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो हर कर्म अच्छा किया है। ठीक है, आपने हर कर्म अच्छा किया है, बट इसी जन्म में आपकी उम्र अगर 30 साल होगी तो आप 30 साल तक की उम्र के देख रहे हैं, बट उससे पहले का तो आपको भी याद नहीं कि आपने क्या किया है। फिर लोग दूसरा सवाल करते हैं कि जब हमें कर्म का ही फल भोगना है तो फिर हम दिन रात भगवान को क्यों याद करें? तो उसका भी जवाब ये है कि कर्म का फल तो आपको भोगना ही है, लेकिन हाँ, अगर आप उस ईश्वर को, प्रभु को याद करते हैं, अपने दिल में रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि जो भी कर्म भोग आपके साथ होना है, तो वो पता नहीं, वो बहुत ही आसानी से वो उस दौर से आप गुजर जाएंगे, या वो चीज़ बहुत ही हल्के में हो जाती है। भोगना तो है ही। सपोज करिए कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, बहुत कष्ट होना है आपको शरीर से, इतना ज़्यादा कि आप बियर नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप दिन रात प्रभु में लीन रहते हैं, प्रभु के भजन कीर्तन गाते हैं, या फिर अपने साथ उनको हर वक्त रखते हैं, तो होगा क्या? वही बीमारी आएगी, लेकिन आपके दर्द इतना कम होगा, इतना दर्द कि आपको महसूस भी नहीं होगा, या फिर आपको सहने की शक्ति आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि आपके लिए वो बहुत ही आसानी से वो समय गुजर जाएगा। तो इस तरह की छोटे छोटे चीज़ होंगे लाइफ में, लेकिन कर्म का जो फल है वो तो आएगा ही, और वो हमारे सामने आता ही है। बट उस वक्त हम कभी भी ये एक्सेप्ट करते ही नहीं है कि ये हमारे ही कर्मों का फल आया है। हम हमेशा किसी और को ब्लेम करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी ब्लेम करिए, बट अपने कर्म का फल आपको भोगना ही है। इसलिए क्यों ना अब जब आपके सामने वो फल आता है, तब कम से कम समझदारी दिखाइए और अपने कर्म में सुधार लाइए। अगर आपको लगता है कि आपने कभी गलत नहीं किया है, तो ठीक है, दुख किस बात की? आप विश्वास रखिए उस ईश्वर पर कि तो सब कुछ अच्छा होगा, और उनका जो प्लानिंग होता है वो कभी भी उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो हर एक चीज़, वो जब हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो सोच से हो, बोल से हो, किसी के प्रति जो भी हम करते हैं, तो वो एक दो आंख नहीं, हजारों आंखों से वो उनकी नज़र से हम नहीं बच पाते हैं, और वही हमारे सामने फल के स्वरूप आता है। बट कितने सारे कर्म करते वक्त हमको पता ही नहीं चलता है कि हमने ये भी कर्म कर दिया। हम तो बिल्कुल अनजान रहते हैं। इसलिए ये बिल्कुल भी ना सोचिए कि हमें ही क्यों हमारे साथ ही बुरा होता है और सबके साथ अच्छा ही होता है। तो इस तरह के जब थॉट्स आएँ तो स्टॉप कर लीजिएगा अपने आप को, और सोचिएगा कि नहीं, जो आया है अब तो उसे मुझे फेस करना है। और उस प्रभु को, ईश्वर को अपने साथ रखिए और कहिए कि हे प्रभु, बस इसे पार करने की या सहने की शक्ति देना हमें। आप देखिएगा बहुत आसानी से वो समय भी गुजर जाएगा, या वो कर्म फल भी आप भोग लेंगे। ठीक है? तो कर्म की जो गुह्या गति मैं बोलती हूँ, बहुत डीप है। उसमें अगर घुसेंगे तो आपको पता लगेगा कि यस, कोई भी चीज़, कुछ भी जो हो रहा है, कुछ भी, वो सब का सब हमारे अपने ही कर्मों की वजह से होता है। इसलिए अपने कर्म पर विशेष ध्यान दें। थैंक यू।